ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में आप एक नमाज का कॉर्नर ही बनाएं। वैसे बहुत सारे घरों में अब मैंने देखा है उन्होंने एक प्रेयर रूम भी बनाया होता है। अच्छा, ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड जो ज़ारा है उसने मुझे गिफ्ट किया था। ये पूरा एक इस तरह से एक बॉक्स। कल मैं अफ्तारी पे किसी के घर जा रही हूँ, किसी के घर जा रही हूँ, ये भी आपको पता चल जाएगा। उनके लिए मुझे जो बहुत प्यारा एक चीज़ जो आपने मेरे पास देखी भी होगी, ये देखिए कितना प्यारा बना हुआ है, इसके ऊपर ये काम हुआ है। और ये मेरी तस्बीह है, ये अकीक के दानों की है, ये मैंने खुद बनवाई थी तस्बीह। एक दफ़ा मुझे याद, वक्त के साथ साथ चीज़ों की चेंज भी होती रहती है। जैसे अब मैं ज़्यादातर जो सिपारा पढ़ती हूँ ना, मैं अपने आईपैड पे पढ़ती हूँ। ये कॉर्नर मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रही थी कि कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ नहीं है। जानमाज की जगह है, साथ फूल जो मैं हमेशा रखती हूँ। बहुत दिन हो गए, सब लोग आप लोग मुझे रिमाइंड भी करवा रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ और चलता रहा तो रह गया। वो ये था कि मैंने आपको अपने नमाज वाले कॉर्नर का विज़िट करवाना था, और मैं रमज़ानुल मुबारक का वेट कर रही थी कि मैं जब इंशाल्लाह रमज़ान शुरू होगा तो मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँगी। मेरे रूम का टूर रहता है, वो भी मैं इंशाल्लाह करवाऊँगी आपको। और आज सिर्फ बात करेंगे मेरा नमाज वाला कॉर्नर, जिधर मेरा बहुत टाइम गुजरता है। और जैसे जैसे अब रात होती जाती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हर कुछ देर के बाद सहरी तक, क्योंकि मैं जाग रही होती हूँ, तो हर थोड़ी देर के बाद मैं 2 नफल पढ़ लेती हूँ, या मैं कुछ ना कुछ और पढ़ती रहती हूँ। तो ये वाली जगह मेरी बहुत यूज़ होती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में आप एक नमाज का कॉर्नर ही बनाएं। वैसे बहुत सारे घरों में अब मैंने देखा है उन्होंने एक प्रेयर रूम भी बनाया होता है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन मेरा जो कमरा है उसमें ये एक है मेरा कॉर्नर, ये मेरा नमाज वाला तख्त है। और ये ना चन्योटी मिलते हैं जो ओरिजिनल तख्त है नमाज वाले, ये वो है। जी, मैंने चिन्नौट से लिया था। ये प्रॉपर एक तख्त बना हुआ है नमाज के लिए। और इसके ऊपर ना, ये इसको मैंने वाइट और गोल्डन पेंट कराया है, पॉलिश कराया है, बहुत प्यारी इसकी पॉलिश है ये। इसके ऊपर यहाँ पर ना ये वाला मेरा लगा हुआ था, ये वाला जो मेरा पार्ट है ना, जो मैंने टीवी के ऊपर लगाया हुआ है, ये एक्चुअली लगा हुआ था जब मैं नमाज़ पढ़ती थी ना, तो मुझे लगता था कि शायद मेरा सर ना उसमें लग जाए और टकरा ना जाए, तो इसलिए मैंने इसको अलग करके टीवी के ऊपर लगा लिया था। वो एक मतलब वो मैंने अलग कर लिया, और ये अलग मैंने कर लिया था। साथ में मैंने एक मेरी ट्रॉली रखी हुई है। मैंने इस ट्रॉली पे मैं दिखाती हूँ आपको क्या कुछ है। इस ट्रॉली में मेरा, इस तरफ मेरी एक ट्रॉली है जिस पे मैंने एक पंसूरता कह लें, या एक मेरी किताब है वज़ाइफ वाली, और उर्दू वज़ाइफ। ये मेरी आंटी सदीक एक हैं, अगर वो मुझे देख रही हैं तो ये आंटी ने मुझे दी थी बहुत पहले, मेरी शादी से भी बहुत पहले। तो जब मैंने मैट्रिक किया था तो उस वक्त से मैंने अभी तक रखी हुई है, और इसमें से कुछ चीज़ें स्पेसिफ़िक हैं जो मैं हमेशा से पढ़ती हूँ और मैं बहुत यकीन रखती हूँ उनके ऊपर। तो ये मेरी वो बुक है जो आंटी ने मुझे दी थी, और इसके ओरिजिनल जो कवर था ना वो ख़राब हो गया, फिर इसको मैंने इस साथ जल्द करवा लिया था। ये मेरा है फ्यूज़ुल कुरान, मेरे कुरान की 2 जिल्दें हैं जिस पे जो है तर्जुमे के साथ कुरान है, उर्दू तर्जुमा, क्योंकि उर्दू मेरी फ़र्स्ट लैंग्वेज है जो मुझे ज़्यादा मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ। अच्छा जी, ये है। फिर उसके बाद नीचे ये मेरी नमाज वाली चादर है, बहुत प्यारी, और साथ ये मेरी तस्बीह। ये दोनों मेरी फ्रेंड ने इस साल मुझे, चादर तो दूसरी मेरे पास थी, लेकिन ये बहुत प्यारी खूबसूरत से उसकी वाली चादर है, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने इस साल ही गिफ्ट की थी। और साथ ये मेरी तस्बीह है जो मैं अब ज़्यादा कंफर्टेबल इसके साथ हूँ, तो मैं यही पकड़ी होती है। अच्छा, अब मेरे पास ना, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का शौक़ है तो मुझे इत्तफ़ाक़न मिल भी जाती हैं। अच्छा, ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड जो ज़ारा है उसने मुझे गिफ्ट किया था। ये पूरा एक इस तरह से एक बॉक्स था, ये बॉक्स है पूरा, और गोल्डन ही, क्योंकि मेरे घर में आपको पता ज़्यादातर चीज़ें हैं ही गोल्डन,
तो इसके अंदर था एक बहुत प्यारा जानमाज़ जो कि जिस पे यही काम हुआ था दबके का, जो खदीजा साथ ले गई अमेरिका। ये कुरान का, ये वज़ाइफ का कवर है, कितना प्यारा बना हुआ है। ये देखिए कितना प्यारा बना हुआ है, इसके ऊपर ये काम हुआ है। और ये इस तरह से इसके अंदर जो कोई छोटी मोटी बुक्स या जो होती हैं या कुरान एक या ये चीज़ें ये इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा जी, फिर ये है, इसके साथ एक पाउच था ये तस्बीह वगैरह के लिए, और इसमें मैंने ये अपनी 2 तस्बीहें डाली होती हैं। ये डिजिटल वाली है मेरी, और ये मेरी तस्बीह है, ये अकीक के दानों की है। ये मैंने ख़ुद बनवाई थी तस्बीह। एक दफ़ा मुझे याद है मुझे चाहिए थी, तो ये मैंने चांदी की और अकीक की अपनी तस्बीह ख़ुद एक बनवाई थी। तो ये इस पाउच के अंदर ये, इसके साथ जो जानमाज़ भी बहुत प्यारा था। जानमाज़ खदीजा साथ ले गई है और वो अब वहाँ पे यूज़ करती है। तो ये चीज़ें जो हैं ये मेरे पास हैं। ये वही छोटी सी ट्रॉली है मेरी जो मैंने काफ़ी व्लॉग्स में दिखाई हुई है। इसके ऊपर ये मेरी जानमाज़ वाले जो मेरा तख्त है उसके साथ मैंने रखा हुआ है, और इसके जो चीज़ें मैं पढ़ती हूँ, जो कुरान और बाकी सब कुछ सारी मैंने इस ट्रॉली पे रखी हुई हैं चीज़ें अपनी। तो क्योंकि हैंडी रहती हैं चीज़ें, मुझे ढूंढना नहीं पड़ता इधर उधर। और कुरान जो है ना वो पढ़ने के लिए है, वो गिलाफ़ों में छुपा के आप रख लें, और सिर्फ कमरों में रखने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए आप इस तरह जगह पे रखें ताकि आप उसको आराम से पढ़ सकें। अच्छा, इसके ऊपर जो मेरा तख्त है ना, इसके ऊपर मैंने डबल जानमाज़ बिछाए हुए हैं, दोनों क्विल्टेड हैं ताकि ये नरम रहे और मुझे कंफर्टेबल रहे। तो ये मैंने 2 इसके ऊपर बिछाए हुए हैं। ये मेरा एक कॉर्नर है कमरे का, जब मैं पूरा कमरा विज़िट कराऊंगी आपको तब आपको समझ आएगा किस जगह पे पड़ा हुआ है। तो ये एक कोना नहीं है एक्चुअली, ये मेरी पूरी दुनिया है। ये जो जानमाज़ है ना, ये जो तख्त है, इसने बहुत सारे वक्त मेरे साथ गुजारे हुए हैं। बेशक शुक्राना तो रोज़ का जितना मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ उतना कम है, लेकिन जब कभी मेरे ऊपर मुश्किलात आई और मुझे लगा कि मैं बहुत अकेली हो गई हूँ या कोई भी इस तरह का वक्त आया, तो भी मैंने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआएं की, रोई अपने अल्लाह ताला के पास, इसी जानमाज़ पर, इसी जगह पर। तो ये जो तख्त है ना, इसने बहुत सारे सुख दुख मेरे साथ देखे हुए हैं। और क्योंकि अल्लाह ताला ही एक वो है जिसके सामने आप जितना भी रो लें, जो भी परेशानियों बयान कर लें, तो आपको कभी ऐसे नहीं लगेगा कि वो किसी और तक बात पहुंचेगी। आपका पर्दा भी रहेगा और आपके मामलात बेशक अल्लाह नहीं हल कर लें। आज की अफ्तारी आपके साथ शेयर करूं, दाल चावल है, दही भले, पकौड़े और चिकन रोस्ट किया था। और साथ में आपसे वो जो मैं आपसे बात कर रही थी कि ताक रातें हैं, आखिरी अशरा है, आपने दुआओं में हमें याद रखना है ज़रूर। और आजकल ना क्योंकि रोज़े रखते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं तो थोड़ा एनर्जी लेवल कम हो जाता है, तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा। पानी की इंटेक ज़्यादा करें। अब से सहरी तक जब तक रोज़ा आपने नहीं अफ्तार किया होता तो पानी बहुत सारा पीते रहें। पानी कम पीने की वजह से पिछले दिनों मेरी काफ़ी तबीयत भी ख़राब हुई है। एक और चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वक्त के साथ साथ चीज़ों की चेंज भी होती रहती हैं। जैसे अब मैं ज़्यादातर जो सिपारा पढ़ती हूँ ना, मैं अपने आईपैड पे पढ़ती हूँ क्योंकि वो मुझे कन्वीनियंट लगता है, रोशनी भी उसमें होती है और समय में उस पर ज़्यादा पढ़ रही होती हूँ। क्योंकि इस साल मैं तिलावत ज़्यादा कर रही हूँ, तर्जुमा के साथ नहीं पढ़ी, तो वो मेरा आईपैड एक्चुअली मैं ज़्यादा अपने पास रख रही हूँ। अच्छा, ये डिजिटल तस्वीर है और आई एम श्योर इस तरह की मिलती भी होंगी, लेकिन मुझे बहुत प्यारी लगती है। और ये है कि ये पहले मुझे इसकी आदत नहीं थी, मैं दूसरी तस्वीर लेती थी, तो मुझे ये अब बहुत हैंडी लगती है। और जैसे मैं घूम फिर भी रही हूँ तो इसके ऊपर मैं क्लिक करती रहती हूँ और मेरी तस्वीर पूरी हो जाती है जो भी मैं पढ़ती हूँ।
ये कॉर्नर मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रही थी कि कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ नहीं है। जानमाज की जगह है, साथ फूल जो मैं हमेशा रखती हूँ वो मेरे पड़े हुए हैं। और ये लैम्प इसलिए है क्योंकि अगर मैं फजर के वक्त या तहज्जुद के वक्त जब उठती हूँ या उठते हैं हम लोग, तो उस वक्त अंधेरा होता है, तो ये लैम्प की जो लाइट है ये इधर ही रहती है। और बस ये पड़ा हुआ है, मुझे अच्छा लगता है अपना कॉर्नर इसी तरीके से। अच्छा, बहुत ज़रूरी भी नहीं है कि हमारा जो नमाज़ वाली जगह बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो और बहुत एक स्पेसिफ़िक हो। अगर आपके घर में जगह नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप जगह स्पेशली क्रिएट करें या कुछ करें, क्योंकि कई जगहों पे आप ये भी तो सुनते हैं कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि नमाज जगह बदल बदल कर अदा करो, तो वो भी ठीक है। तो इस तरह भी होता है कि कभी हम लोग कहीं और भी नमाज़ पढ़ते हैं, हम सफ़र पे भी रहते हैं, कहीं ना कहीं और भी हम नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन अपने घर में एक नमाज का कॉर्नर बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैंने कॉर्नर बनाया। मैं अफ्तारी पे जा रही हूँ, और कहाँ जा रही हूँ ये भी आपको जल्द पता चलेगा। और ये देखें कितना प्यारा, मुझे जो बहुत प्यारा एक पीस लगा, जहाँ से मैं लेती हूँ वहाँ से मैंने ये गिफ्ट लिया उनके लिए जिनके घर मैं इनवाइटेड हूँ। ज़ाहिर है जब कोई इतने प्यार से बुलाता है और इतना एहतमाम करता है, रोज़ा अफ्तार करवाना तो वैसे भी बहुत सवाब की बात है, तो मैंने उनके लिए ये गिफ्ट लिया है। और क्योंकि मैं घर की ही बातें करती हूँ तो मुझे घर का गिफ्ट देना बहुत अच्छा लगता है। ये दबके का काम है, एक बॉक्स है, इसमें आप अपनी ज्वेलरी रख सकते हैं, कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं। तो ये उनको मेरी याद दिलाता रहेगा कि हम लोग एक रमज़ान में मिले थे, क्योंकि पता नहीं होता आगे ज़िंदगी कहाँ ले जाए एक दूसरे को। ये देखें कितना प्यारा है, ग्रे कलर का ये है, वेलवेट का बॉक्स है। और जिस प्यार से उनके लिए लिया है, अल्लाह करे उनको भी इतना ही प्यारा लगे। कल मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारी मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं ना, वो ये आ रहे हैं कि ईद पर क्या बना रहे हैं, मेन्यू सब कुछ। आज मैं सब कुछ आपको डिसाइड करके और सब सोच के लिस्ट करूँगी और नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी इंशाल्लाह वीडियो में। तो फिर आप वो सारी ग्रोसरी की चीज़ें ले आएँ, और अगर आपको कोई स्पेसिफ़िक चीज़ चाहिए वो भी मैं बता दूँगी। कुछ क्वेश्चंस मेरे साथ आए हुए हैं, वो मैं इंशाल्लाह जवाब दूँगी फाउंडेशन और उसके, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट किसी टाइम इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगी। चलते हैं फिर, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे।